हेलो स्टूडेंट्स, एक दिन बाद तुम्हारी परीक्षा है। सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश का पेपर है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके जहां नंबर आ रहे होंगे वहां से उससे 5 नंबर आपको ज़्यादा दिलवाएगा। इसी उद्देश्य से मैंने एक वीडियो बनाया है। इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस पैदा करूं, ताकि आप उन 3 घंटे बिल्कुल भी विचलित ना हो और बहुत अच्छी अपनी तैयारी जो आपने 9th और 10th में की है उसको उस 3 घंटे के अंदर दिखा देना है और उस कॉपी के अंदर आपको अपना प्रेजेंटेशन करना है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जितना भी आपने तैयार कर रखा है बस वो उतना आपके लिए पर्याप्त है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन 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 जब तक आपका पेपर है तब तक। दूसरी चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज जो कोई भी नहीं बताता है, आप जब भी पेपर देने जाएं समय से पहले पहुंचें और अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखें। अपने मित्र साथियों के साथ भी ज़्यादा वार्तालाप ना करें, क्योंकि वो क्षण आपको अगर किसी ने कुछ भी कह दिया तो वहाँ कॉन्फिडेंस हल्का हो जाएगा। इसलिए आप श्रेष्ठ हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसी सोच रखते हुए और ये सोचिए कि मेरा पेपर आज का बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल निराशा का भाव नहीं आना चाहिए। आपका चेहरा खिलखिलाता हुआ रहना चाहिए। आपके रोम रोम में उत्साह होना चाहिए कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं पेपर देने जा रहा हूं या जा रही हूं। परीक्षा हॉल के अंदर पहुंचिएगा, गौरव का अनुभव कीजिए। ये क्षण बड़े दिन के बाद मिलते हैं, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। अब आता है, कॉपी आपके पास आई। कॉपी का पहला पेज, फेस पेज, उसकी एंट्री भरेंगे आप। एंट्री भरने में पूरी सावधानी बरतें। मैं पहले भी एक वीडियो में पूरा सब कुछ बता चुका हूँ। OMR मार्क करने हैं आपको, गोले भी भरने होंगे, आपको लिखना भी है। कॉपी के फेस पेज पर वहाँ आपको अपना रोल नंबर भी लिखना है, नाम भी लिखना है, सेंटर, सेंटर कोड, डिस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ आपको लिखना है उसमें। तो सबसे पहले रोल नंबर लिखने में जो छात्र बहुत गलती कर जाते हैं, रोल नंबर को पूरा लिखें, साफ लिखें, स्पष्ट लिखें, उसमें कोई भी स्टाइल ना चलाएं। अक्षर जैसा है वो दिखना चाहिए। अगर आपके लास्ट अक्षर जो भी हैं 7 है तो 7 जैसा दिखना चाहिए, उसको 9 नहीं होना चाहिए, और 9 वाला 1 जैसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कोई भी आदमी पढ़े वो बिल्कुल सही हो, चाहे वो मशीन पढ़े चाहे वो ह्यूमन माइंड पढ़े, सबको एक ही चीज दिखाई देनी चाहिए। दूसरी चीज, रोल नंबर इन वर्ड्स, शब्दों में भी लिखाना होता है। शब्दों में लिखने के लिए उसमें लाख करोड़ की गिनती ना करें। 25 लाख, 46,000 ऐसे नहीं करना है उसको। 25183946 जैसे फोन नंबर किसी को बताते हैं उस भाषा में लिखना है आपको। 29 लिखना है तो TWO29NINE। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो दो दबात बना के, समझ गए मेरी बात, 2 9 नानल बना के। अंकों में और शब्दों में, अंकों में वो लिखा जाता है जो 1 2 3 4 5 गिनती जिसको लिखते हैं वो, और शब्दों में इस तरह से लाख करोड़ करके बिल्कुल लिखने की गलती ना करें। अपना नाम OMR वाले खाने में ऊपर लिखेंगे। जैसे आपका नाम है, सपोज करो रवि कुमार, तो रवि RAVI और उसके बाद एक खाना छोड़ेंगे और फिर उसके बाद शुरू करेंगे कुमार KUMAR। और उसके बाद जैसे R है रवि में तो नीचे ABCD वाले कॉलम बने होंगे तो R वाला गोला काला करना है आपको। ये मैं CBSE बोर्ड की भी बात कर रहा हूँ, UP बोर्ड की भी बात कर रहा हूँ। दोनों बोर्ड में लगभग कॉपियों में सेम एंट्रीज हैं, थोड़ी सी किसी में इधर है किसी में उधर है। सेंटर कोड, सेंटर नेम, आपका नाम, रोल नंबर ही आपका वहां तक पहुंचता है। रोल नंबर ही आपका परीक्षा फल लेके आता है।
रोल नंबर लिखने में बिल्कुल भी गलती ना करें। अपना विषय का कोड, जो भी एंट्री वहाँ मांगी गई है आपको सब समझ आती है। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दी गई है और दोनों भाषाएं आपको आती हैं और दोनों भाषाओं में आपको स्पष्ट लिखने की मैं उम्मीद करता हूँ। उसमें कोई स्टाइल मत चलाना, बिल्कुल साफ साफ सीधे सीधे अक्षर लिखने हैं। जब भी आप एग्जाम देने जाएं, एग्जाम से पहले अपने पेन, जो पेन आपको आपके हाथ में बहुत अच्छे सूट करते हो, जो अच्छे चलते हों, कीमत से कोई मतलब नहीं होता कि वो पेन 2-4 रुपए का है या 50-100 रुपए का है, लेकिन जो पेन आपको सूट करता है वो पेन चलाएं। पेन बिल्कुल साफ स्पष्ट चलने वाला हो, कहीं भी इंक छोड़ने वाला ना हो। ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का यूज करना है। ग्रीन और रेड ये 2 पेन यूज नहीं करने हैं। फिर बता रहा हूं, ग्रीन और रेड ये 2 पेन बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, 2 इंक बिल्कुल यूज नहीं करनी है। ब्लैक और ब्लू से खूब लिखिएगा, स्पष्ट लिखिएगा, बहुत अच्छा लिखिएगा, प्रेजेंटेशन बढ़िया लिखिएगा। आपको बहुत कुछ आता है लेकिन आपने कॉपी में नहीं लिखा, कम लिखा या प्रेजेंटेशन हल्का हो गया, इट मीन्स आपका उसी तरह से इवैल्यूएशन हल्का हो जाएगा। बिल्कुल शांत भाव के साथ आपने कॉपी की एंट्री भरी, लाइनिंग सब बनी हुई होती है उसमें, लेकिन फिर भी आपको उनसे संतुष्टि नहीं है तो आप अपनी एक लाइन 1 इंच की खींच लीजिए और उसके बाद अपना पेपर करना स्टार्ट करेंगे। आपको पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर के ऊपर रोल नंबर के अलावा कुछ नहीं लिखना है। टिक लगा सकते हैं केवल क्वेश्चन की, कहीं भी उस टिक का मतलब आंसर शो नहीं होना चाहिए। केवल जहां क्वेश्चन लिखा है कि आपने ये कर दिया, आपने जो नहीं किया उसको ना करें या गोला कर दें, वो आप देख सकते हैं। कहीं भी उसमें आंसर नहीं आना चाहिए आपके टिक लगाने में, ताकि कहीं वो नकल के दायरे में ना आए। क्वेश्चन पेपर को आराम से ध्यान से पढ़िएगा, धैर्य से पढ़िएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर आपको पहली बार में ना समझ आए, कभी कभी घबराहट में ऐसा लगता है कि पेपर बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसी क्वेश्चन पेपर के 1-2 क्वेश्चन आप करेंगे और उसके बाद अगर उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे आपको लगेगा ये तो क्वेश्चन मुझे आता है। तो ऐसी गलती, हड़बड़ाहट, घबराहट बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत ध्यान से, बड़े आराम से, कॉन्फिडेंस बार बार जगाइए कि मुझे सब कुछ आता है, मैं बेहतर करके जाऊंगा। आज जितनी मैंने 2 साल मेहनत लगाई है 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, वो पूरा काम मैं करके जाऊंगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, मुझे आगे की भी पढ़ाई तय करेगी। आपके ज़्यादा मार्क्स आपको कहीं बेटर जगह एडमिशन दिलवाएंगे। उसके बाद अंदर एक एक क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन लिखने के लिए आपको स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर अपना सेक्शन, क्वेश्चन नंबर और उसके बाद उसका आंसर। छात्रों की बड़ी पूछ होती है, क्वेश्चन होता है, भ्रमित होते हैं कि पहले 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो क्या तीसरा कर सकते हैं या उनके लिए जगह छोड़ें। या तो आप उनके लिए जगह छोड़ते हैं तो ये आप जानें, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उस क्वेश्चन का नंबर डाल के सीधा सीधा सा उसको करना शुरू कर दो। पहले 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, छोड़ दीजिए उनको। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, पहले पेज से तीसरा क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ये सेक्शन ए से है या बी से है या सी से है। ऊपर सेक्शन डालिएगा और क्वेश्चन नंबर डालिए और उसका आंसर लिखना शुरू कीजिए। जितने शब्दों में मांगा है उतने शब्दों के आसपास ही उसका आंसर दीजिए, ना कम ना ज़्यादा। ये दिखाता है कि आपने कितनी सटीक तैयारी की है और कितना सटीक आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। प्रॉपर हेडिंग डालिए, बिल्कुल दिखाइए, बताइए कि मुझे बहुत कुछ आता है। ये एग्जामिनर के माइंड को अट्रैक्ट करते हैं और उसकी कलम से नंबर अपने आप निकलते हैं। कई बार बहुत सारी कॉपी ऐसी आती हैं जो देखते ही पता चल जाता है, उनकी प्रेजेंटेशन के साथ कुछ चंद लाइनें पढ़ते ही पता चल जाता है कि बालक में नॉलेज किस लेवल की है और उसी लेवल के नंबर उससे निकलते चले जाते हैं। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये मैं अपने 20 साल के अनुभव के आधार पर बना रहा हूँ।
छात्र बड़े भ्रमित होते हैं, उनको बहुत कुछ आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एग्जाम हॉल में जाने के बाद घबरा जाते हैं। लेकिन ऐसा आप लोग नहीं करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का जोश आ जाएगा, बिल्कुल परेशानी खत्म। जो याद है वो याद है, वो आपके माइंड में है, वो सब कॉपी में पहुंचेगा, ऐसा सोच के चलेंगे यहां से। तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप मेरे बताए हुए टिप्स को सारे को फॉलो करेंगे। किसी पेपर में कोई डायग्राम है उसको बना के आइएगा और डायग्राम के नीचे उसका नाम लिखिएगा, चित्र के नीचे उसका नाम लिखिएगा, स्पष्ट उसको नामांकित कीजिए, उसके पार्ट्स बताइए। अगर आप मैथ का सॉल्यूशन दे रहे हैं, पूरा सॉल्यूशन स्टेप वाइज दीजिए, क्रम से दीजिए, और लास्ट में जहाँ उनका फाइनल आंसर आ जाए उस आंसर को दोबारा से लिख के एक छोटे से बॉक्स में बंद कीजिए, उसको हाईलाइट कीजिए। ये बताता है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपने जो आंसर निकाला है उसे आप धड़ल्ले से बता सकते हैं कि ये है मेरा आंसर। बहुत से छात्र मैंने देखे हैं क्वेश्चन करते चले जाते हैं और ब्लू पेन से जरा सा थोड़ा सा लिख दिया, 3 लिखा और आंसर देना शुरू कर दिया। अब ये नहीं पता कि तीसरा पॉइंट है या तीसरा क्वेश्चन है। वहां आराम से स्पष्ट लिखिए सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3। एग्जामिनर को तुरंत समझ आ जाए कि बी सेक्शन का तीसरे क्वेश्चन का ये आंसर है। ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी आप जो भी भर सकते हैं वो लीजिएगा। पेज दोनों साइड भरने हैं, दोनों साइड लिखना है, एक ही साइड नहीं लिखना। कहीं भी एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन अगर आप शुरू करते हैं, कोशिश करें कि नए पेज से हो, और नया पेज ना हो तो उसमें स्पष्ट जगह 1, 2, 3 लाइन छोड़ सकते हैं और वहां से नया क्वेश्चन आंसर शुरू कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपका पिछला क्वेश्चन यहाँ खत्म हो चुका है और नया क्वेश्चन आपने यहां से शुरू किया है। पूरा पेपर होने के बाद सबसे लास्ट में, बिल्कुल लास्ट पेज पर जाने के बाद आप गहरी सांस लीजिए। आपको लगेगा कि मेरा पूरा पेपर बड़े आराम से मस्त हो चुका है। छोटी सी 2 लाइन हल्की सी खींच दीजिएगा, एक मार्क हो जाता है। स्माइलिंग फेस बना देते हैं छात्र। मैंने भी बहुत सारी कॉपियां चेक की हैं, अब तक सब देखा है। पता चल जाता है कि बच्चे का पेपर का यहाँ पे एंड हो चुका उसके आंसर का। कई बच्चे थैंक यू लिख देते हैं, कुछ भी नहीं। आप कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिंपल अपना काम पूरा हुआ, फुल स्टॉप लगाया, और आप एक बार पूरी कॉपी को दोबारा से रिवाइज करें। उसमें देखिएगा कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई है। हेडिंग्स हैं उनको अंडरलाइन कीजिए, कुछ चीज़ें हैं उनको हाईलाइट कीजिए, कुछ डेट, ईयर, कुछ ऐसी चीज़ दी गई हैं, हाईलाइट के पॉइंट हैं, तो उनको हाईलाइट कीजिएगा। ये सब चीज़ आपको कहीं ना कहीं 1-1 नंबर, आधा नंबर, 2-2 नंबर आपके हर पेपर में दिलवाएंगी। तो लगभग पर क्वेश्चन पेपर आपको 4-4, 5-5 नंबर आपको जरूर मिलेंगे मेरे इस वीडियो को देखने के बाद। बस आपको घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है, बेस्ट प्रेजेंटेशन देना है। और किसी को कोई परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में मुझे अपना क्वेश्चन छोड़िए, मैं आपके आंसर दूंगा। क्वेश्चन पेपर किसी भी तरह से हालांकि गड़बड़ नहीं होगा, खराब नहीं होगा, आपका अच्छी परफॉर्मेंस करके आएंगे। लेकिन फिर भी यदि किसी का कुछ हल्का रह जाए तो हिम्मत मत हारना, घर आके अगले पेपर की अच्छी तैयारी करना, और पिछले वाले में जो 2, 4, 6 नंबर अगर कम रह गए हैं तो अगले वाले में पूर्ति करने की कोशिश करना, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। ठीक है छात्रों, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा पेपर दे के आएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।